हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल जेडीएम क्लासेस बज्जू में आप सबका स्वागत है। मैं अशोक कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के एमसीक्यूज़। पिछली जो क्लास थी जिसमें अपन ने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बेसिक नॉलेज के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर, वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था, तो उसी पे बेसिस कुछ न्यूमेरिकल्स कुछ एमसीक्यूज़ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। अबाउट 30 क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं इस टॉपिक में, और ये 30 क्वेश्चन वो हैं जो कई कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, जैसे डीएमआरसी में या फिर राजस्थान गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एग्ज़ाम करवाता है उसमें, और भी कई कंपटीशन एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे लोको पायलट में भी पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को संकलित करके ये वीडियो आपके लिए तैयार किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने फीडबैक देने के लिए कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो में क्या कमी है, क्या सुधार किया जा सकता है, वो सारे आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें। आप जो फीडबैक देंगे उन्हीं के बेसिस पे हम वीडियो को और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब अपन चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के एमसीक्यूज़ को सॉल्यूशन करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं और इन क्वेश्चंस को मैं अब सॉल्यूशन करना आपको समझा। पहला क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए कम से कम कितने फेज वाली सप्लाई की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है 2, 1, 3 और 6। तो देखो, इंडक्शन मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती हैं, लेकिन उनमें घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए उनको अपन कहते हैं वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। और सेल्फ स्टार्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, उनमें एक अन्य 90 डिग्री का फेज़ एंगल क्रिएट करते हैं। तो एक फेज़ तो अपन सप्लाई में देंगे और दूसरा फेज़ क्या हो जाएगा, अपने पास प्राप्त हो जाएगा। तो टोटल फेज़ की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो इसका आंसर कितना हो गया, 2 फेज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एकल कला प्रेरण मोटर का संधारित्र शॉर्ट सर्किट हो जाए तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी सिंगल फेज प्रेरण मोटर के लिए तो मोटर क्या हो जाएगी, स्टार्ट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारित्र प्रारंभ प्रेरण मोटर स्टार्टिंग एवं रनिंग वाइंडिंग में फेज अंतर पिछले टॉपिक में भी बताया था 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एकल कला प्रेरण मोटर सेल्फ स्टार्ट होती हैं? तो एकल कला प्रेरण मोटर कभी भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, उनको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं या 90 डिग्री का फेज स्प्लिट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मोटर उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण देती है? यानी सबसे ज़्यादा प्रारंभिक टॉर्क किसके पास होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रारंभिक टॉर्क किसके पास होता है, संधारित्र प्रारंभ मोटर। इसीलिए उनमें संधारित्र स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मोटर का शक्ति गुणांक उच्च होगा? तो सबसे ज़्यादा पावर फैक्टर कौन सी मोटर के लिए चाहिए? तो सेडेड पोल, स्प्लिट फेज, संधारित्र रन और के संधारित्र स्टार्ट में सबसे ज़्यादा किसके लिए चाहिए? संधारित्र रन मोटर के लिए चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, एकल क्लास सेडेड पोल मोटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये सेडिंग कोयल के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मोटर मिक्सई में, तो पिछले टॉपिक में भी बताया था यूनिवर्सल मोटर। फिर है, सेडेड पोल मोटर का प्रयोग निम्न में से किया जाता है? तो सेडेड पोल का मैंने आपको पहले भी बताया था, खिलौनों में, हेयर ड्रायर में, टेबल फैन, इन सब में किया जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेडेड पोल मोटर की दक्षता लगभग कितनी होती है? तो सेडेड पोल मोटर छोटी होती हैं और उनकी दक्षता भी उतनी ही कम रखी जाती है। तो सबसे कम दक्षता के लिए ऑप्शन है अपने पास 5 से 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारित्र प्रारंभ सिंगल फेज प्रेरण मोटर का सामान्यतः पावर फैक्टर कितना होता है? तो सिंगल फेज के लिए पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग होता है, जो कि पिछले टॉपिक में भी अपन पढ़ चुके हैं। इसमें 0.6 पश्चगामी दे रखा है, ये गलत है, 0.8 होता है पश्चगामी। से ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें करेक्शन कर लेना। फिर है, संधारित्र प्रारंभ और संधारित्र चलित मोटर सिंगल फेज मोटर सामान्यतः होती हैं। तो होती वो सिंगल फेज़ है, लेकिन उनके लिए 2 फेज़ की आवश्यकता होती है स्टार्ट करने के लिए, इसलिए उनको अपन क्या कहेंगे, 2 फेज़ प्रेरण मोटर कहेंगे। फिर संधारित्र प्रारंभ मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण होता है। तो प्रारंभिक बल आघूर्ण क्या होता है, बहुत उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण उनके लिए रखा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल कला मोटर में स्टार्टिंग संधारित्र किस प्रकार का होता है? कैपेसिटर कौन से टाइप का यूज में अपन लेते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में? तो कैपेसिटर जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में अपन लेते हैं वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें कैपेसिटर के बारे में अपन पढ़ेंगे, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर की वर्किंग क्या होती है, कैपेसिटर के टाइप्स क्या होते हैं और उनका यूज क्या होता है। जैसे यहाँ अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक, सिरेमिक, पेपर, ये सारे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर दे रखे हैं, तो इनको अपन नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मोटर का स्टार्टिंग बल आघूर्ण उच्च होता है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और वहाँ पे आपको बताया था कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रारंभिक बल जो स्टार्टिंग बल आघूर्ण होता है वो उच्च होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, टेप रिकॉर्डर में कौन सी सिंगल फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है? टेप रिकॉर्डर जो अपन रिकॉर्डिंग के लिए यूज में लेते हैं, आजकल अपन यूज में नहीं लेते, लेकिन पहले जो थे लोग, जब कम्युनिकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, और तब या जो लोग पेपर वगैरह खत वगैरह लिखना नहीं जानते थे, तब वो अपनी सूचना को भेजने के लिए टेप में रिकॉर्ड करते थे और रिकॉर्ड करके उसको भेजते थे। और उसके लिए अपन कौन सी मोटर का प्रयोग करते हैं? हिस्टैरिसीस मोटर का प्रयोग करते हैं। फिर है, यदि एक डीसी मोटर को एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? मोटर डीसी है और उसमें अपन एसी सप्लाई देंगे, तो देखो एसी में तो क्या होता है, एसी जो है वो वेव फॉर्म में चलती है, उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, जबकि डीसी की वैल्यू क्या रहती है? नियत रहती है। और नियत रहती है तो उसकी वजह से अपने पास उसमें उच्च स्पार्क उत्पन्न हो जाएगा, यानी चिंगारियाँ उत्पन्न हो जाने लगेगी, इफ़िशियंसी कम हो जाएगी और उसका शक्ति गुणांक जो है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि डीसी के लिए पावर फैक्टर क्या होता है? शक्ति गुणांक क्या होता है? 1 होता है। और एसी के लिए पावर फैक्टर 1 नहीं होता है। सिर्फ रजिस्टिव सर्किट यानी केवल प्रतिरोधी परिपथ होते हैं, वो भी शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ होते हैं, तब एसी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक 1 होता है। फिर छोटे एयर कंप्रेशर में कौन सी सिंगल फेज मोटर प्रयोग में ली जाती है? छोटे एयर कंप्रेशर में, एयर कंप्रेशर यानी एयर के द्वारा अपन कंप्रेशन करते हैं। जैसे 3 इडियट मूवी के अंदर आप सबने देखा होगा कि वहाँ पे जो एयर कंप्रेशर से वहाँ वो करवाई गई थी, डिलीवरी करवाई थी, उसमें करीना कपूर की जो सिस्टर थी, और वहाँ पे जो साइंटिस्ट थे या जिन्होंने कराया था वो थे आमिर खान। तो वहाँ पे उन्होंने एयर कंप्रेशर का प्रयोग किया था। और ये एयर कंप्रेशर कैसे होते हैं? संधारित्र प्रारंभ संधारित्र रन मोटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटर के घूमने की दिशा को विपरीत किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? तो यूनिवर्सल मोटर को अपन बुर्स लीड को आपस में बदल दें तो उनके घूमने की दिशा भी बदल जाती है। फिर है, सिंगल फेज प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण होता है। तो सिंगल फेज मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण क्या होता है? 0 होता है। फिर है, सेडेड पोल मोटर की हानि। सेडेड पोल मोटर, तो सेडेड पोल मोटर की हानि क्या होती है? उनमें निम्न प्रारंभिक बलागुण होता है, कम उनकी दक्षता होती है और कम लोड पर वो कार्य कर सकती है। फिर निम्न में से किस में सबसे कम छोटे आकार की मोटर प्रयोग ली जाती है? जो ऑप्शंस दे रखे हैं, सॉरी, ऑप्शन दे रखे हैं अपने, मिक्सी जहाँ यूनिवर्सल मोटर लेते हैं, टेबल फैन जहाँ अपन हिस्टैरिसीस मोटर यूज में सॉरी सेडेड पोल यूज़ लेते हैं, सिलाई मशीन है और विद्युत घड़ी है। तो इन सब में सबसे छोटी मोटर जो होती है वो किस में होती है? विद्युत घड़ी में होती है। और विद्युत घड़ी में अपन कौन सी लेते हैं? सेडेड पोल मोटर यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है, सेडेड पोल मोटर के साथ नहीं होता है, कौन सी चीज़ अपन उसमें कनेक्ट नहीं करते? संधारित्र को कनेक्ट नहीं करते हैं, या सेंट्रीफ्यूगल स्विच को नहीं करते हैं, या कम्यूटेटर को नहीं करते हैं, या सभी को? तो सेडेड पोल मोटर में ना तो संधारित्र होता है, ना सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, और ना ही कम्यूटेटर होता है, यानी ये तीनों ही नहीं होते। संधारित्र प्रकार की मोटरों में होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी संधारित्र प्रकार की मोटरों में होता है, और कम्यूटेटर मोटर जिनको AC DC यूनिवर्सल मोटरों में होता है। निम्न में से किस मोटर के रोटर पर वाइंडिंग नहीं होती है? तो किसके रोटर पर वाइंडिंग नहीं होती है? तो वो होगी अपने हिस्टैरिसीस मोटर। फिर है, इलेक्ट्रिक मोटर में शोर उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर में शोर चुंबकीय प्रभाव के कारण, बेरिंग के कारण और वायु घर्षण तीनों के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मोटर में सबसे कम शोर होता है? तो सबसे कम शोर उत्पन्न करने वाली मोटर कौन सी है? हिस्टैरिसीस मोटर है, जिसमें सबसे कम शोर उत्पन्न होता है। फिर निम्न में से कौन सी मोटर सबसे सस्ती है? आपके पास जो ऑप्शंस दे रखे हैं, संधारित्र प्रारंभ मोटर, संधारित्र रन मोटर, रिलैक्टेंस मोटर, या उपरोक्त सभी।
तो इनमें संधारित्र प्रारंभ मोटर जो होती हैं उनकी कॉस्ट सबसे कम होती है, वो सस्ती होती हैं। फिर रिलैक्टेंस मोटर होती है। रिलैक्टेंस मोटर कौन सी होती हैं? सिंगल एक्साइटेड होती हैं। रिलैक्टेंस मोटर कैसी होती हैं? सिंगल एक्साइटेड मोटर होती हैं। फिर यदि एक सिंगल फेज मोटर चलते हुए गर्म हो रही है तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? उसको अपन ने ओवरलोड कर दिया है, या कम उसको वोल्टेज दी है, या उसको उच्च वोल्टेज दी है। तीनों स्थितियों में ही अपने पास क्या होती है? मोटर गर्म होने लग जाती है। फिर है, यदि एक सिंगल फेज मोटर चलते हुए गर्म हो रही है तो निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? इनमें से कौन सा कारण नहीं होगा? तो अपन ने तीनों कारण पहले ही ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ रखे हैं। इसका मतलब चौथा कारण, फ्यूज जल जाएगा तो सप्लाई नहीं जाएगी, और सप्लाई नहीं जाएगी तो फिर वो मोटर गर्म नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? ये अपने 30 MCQs थे। ये 30 MCQs कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। आगे के वीडियो में अपन ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे। धन्यवाद। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यही था। ये 30 MCQs अपन ने सॉल्यूशन किया आज के टॉपिक में। तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। और अपने फ्रेंड्स को, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को कांटेक्ट में लाइए, ताकि जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइबर बनेंगे उतने ही ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंच पाएगा, और हम भी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी के साथ में उतनी ही अच्छी तैयारी से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर बोर्ड पे पढ़ाते तो अच्छा होता था। तो नेक्स्ट आने वाले वीडियोस जो हैं उनका जो कंसेप्ट है मैं वो आपको बोर्ड पे ही समझाऊंगा। ये क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने सीधा इनको सीरीज, बुकलेट सीरीज़ से बना के आपको अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, धन्यवाद।